जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे इज द 18th of October 2024. So today I'm going to take the rubrics of the Econite। और आज का जो रुब्रिक है वो हमने उसको मैंने देखा कि एलिमेंट से स्टार्ट होता है कि बीमारी शुरू कहाँ से होती है, क्यों होती है। ये बेसिकली कि फिर एकोनाइट का एलिमेंट भी होगा, उसमें एलिमेंट होती क्या है। तो बेसिकली एकोनाइट में प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये आपका टुडे आज का टॉपिक है। बीमारी शुरू होने की रीजन क्या है, कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसका एक पार्ट मैंने उठाया। और उसको हम फर्दर हम एक्सप्लोर करेंगे कि एलिमेंट कहाँ से होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो एलिमेंट स्टार्ट हुई इसकी डिफरेंट रीजन होती है इसकी। एक रीजन इसकी मैंने अभी, चूंकि थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है तो उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और इसमें एक रुब्रिक है, एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन। ठीक है। अब एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन को भी जब मैंने रुब्रिक उठाई है तो इसमें जरा थोड़ा सा आप देखिएगा कि अब इसमें कई दफा ये जाता है जी आपके पास मेडिसिन कितनी आई है। तो इसको मैंने कैसे हल किया ये भी आपको साथ साथ बताता हूँ। अब जो रुब्रिक्स है उसको हमने जब देखा तो ये मैंने डिफरेंट रेपर्टी से उठाई है। अब मैं आपको रेपर्टी बताता हूँ ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो कि किस तरह हम चीजों को उठाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो मैंने रुब्रिक लिखी है एलिमेंट्स इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का वर्ड सिर्फ लिखा है। अब हमारे पास इंडिग्नेशन का वर्ड लिखा है तो हमने एक डायरेक्ट रुब्रिक है इंडिग्नेशन की और दूसरी रुब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन। अब ये देखें ना, ये वाली रुब्रिक और ये है सिंथेसिस रेपर्टरी और मर्फी, ये दो ही रेपर्टरी हमारे पास ये दे रही है। एक में मेडिसिन दे रही है 23 मेडिसिन है, 22+1 23 है। और इसमें आपको 23+1 24 मेडिसिन है। सुलभ तो 24 मेडिसिन, लेकिन अब जब आप उसको एनालिसिस मजीद करते हैं आप, ये दोनों रुब्रिक मैंने यहाँ पर लिया। अब जब हम लेकर आए तो इसमें आप देखें तो पहली मेडिसिन में 24 है, ये देखिए। अब 24 के अलावा ये मेडिसिन इसके अंदर मौजूद नहीं है जो मर्फी ने दी है। तो इसका मतलब 24, ये इसमें ऐड करें 1 2 3 4 और ये 5। यानी कौन कौन सी, कास्टिकम, पस्टिला, एनाकार्डियम, लाइकोपोडियम और हिपरसल। ये जो रुब्रिक्स हैं, ये पांच मेडिसिन इसमें ऐड कर दी हमने। अब 24 में 24 में 5 ऐड करेंगे 29 बन जाती है। तो इस तरह ये 29 मेडिसिन बन गई। ठीक है। तो ये इसका तरीका ये था कि हमने अब ज़ाहिर है ये वाला जो मर्फी और सिंथेसिस है, इन दोनों को मिलाए 29 बनती है। अभी मैंने जो कि कंप्लीट नहीं मिलाई, तो कंप्लीट वाले के भी देख लेते हैं वैसे कितनी है, उसमें भी आपको पता चलेगा। ये भी आपके पास देखिए, आपके पास एक आ जाता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंडिग्नेशन। तो इसने क्या किया, ये आपको दिखा भी देता हूँ मैं ताकि आपको साथ नजर भी आ जाए। अब यहाँ पर मैंने देखा तो इस जब मैंने यहाँ पर रुब्रिक लिखी तो इसमें उसने एलिमेंट, ये रुब्रिक है। अब देखें, एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, एलिमेंट फ्रॉम एग्रीवेशन। अब इसने तो मेंटल इमोशनल कॉन्सिक्यूस, इंडिग्नेशन एलिमेंट मेंटल इमोशनल कॉन्सिक्यूस एक जगह से 41 दी है। अगर आप ये लें तो 159। और एंगर एलिमेंट फ्रॉम एग्रीवेशन 27। थोड़ा सा मेरा इसके साथ मॉडिफिकेशन एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन 2, इसके साथ थोड़ा सा वो, एक तो ये कि इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी जो कंप्लीट रेपर्टरी है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि एक्सरेट बहुत ज्यादा करता है। यानी एक तो थोड़ा बहुत एक्सरेट करना, आप देखें इसको मैंने मेंशन नहीं किया। तो इसका हमारे पास रेफरेंस नहीं है ये मेडिसिन कहाँ से उठाएं, क्यों उठाएं। एक जगह 159 मेडिसिन दे रहे हैं, एक जगह दे रहे हैं जी अपना 41, और एक जगह तो डिफरेंट किस्म की। इसका अब इसका थोड़ा सा अब आपको पता चला कि रुब्रिक तो उसने दी, लेकिन उसको एग्जरेट बहुत ज्यादा कर दिया। एग्जरेट का मतलब ये होता है कि अ, जो लॉजिकली अब बनती है नहीं बनती, ये एक थोड़ा सा इश्यूज है कि पीछे हमारे पास कोई बहुत बड़ी सॉलिड रीजन नहीं है, तो लिहाजा फिर हमने इसको छोड़ दिया। अब हम आते हैं जी कि मर्फी और सिंथेसिस रेपर्टरी की तरफ।
उसने क्या किया, अब इन सबको हमने जमा किया 29 मेडिसिन बनी। तो ये आपके पास आता है जी कि 29 मेडिसिन आ रही है, तो हमें वी हैव टू फॉलो दीज थिंग्स। अब हमारे पास आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब ये होता है कि आपका प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ। वो कोई जो रीजन होती है उसकी बात होता है। मिसाल के तौर पर आपके लिए, यार मुझे चोट लगी उसके बाद दर्द हो रहा है, मुझे ये हुआ ऐसे ही हुआ, तो वो जो इमोशनल है या फिजिकल है, इन एलिमेंट से बीमारी होने की रीजन से। द phrase means the symptoms or condition that person experience that triggered by a or have originated from particular emotional cause, this case indignation। ठीक है। इंडिग्नेशन क्या होता है? इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है ये भी हमने सुना। इंडिग्नेशन मीन्स अ डीप सेंस ऑफ बीइंग रॉन्ग्ड और ट्रीटेड unjustly. It often involves rightness, anger, or moral outrage over something considered unfair, whether personal or social। ठीक है। तो ये उसके बेसिकली क्या होता है, रीजन आती है। अब हम आते हैं मैं इंडिग्नेशन की तरफ मजीद में, तो फिर आपको आगे बताया जाएगा। रुब्रिक का मतलब क्या होगा कि इंडिकेटेड इंडिविजुअल मेंटल स्टेट ऑफ पर्सन इमोशनल फिजिकल सिम्टम आर ट्रिगर्ड बाय फीलिंग ऑफ इनजस्टिस अनफेयर ट्रीटमेंट। द पर्सन may have difficulty moving past the experience that is unresolved emotional tension cause ailment। Metaphorically क्या होता है, indignation can be seen as a fire that burn with the person when they feel wronged। It consumes their thoughts and emotions, sometimes leading to illness of not addressed। Symbolically इसको क्या, indignation may represent a battle of for fairness or justice within a person's mind। If unresolved, it's lead to internal conflict resulting in emotional physical ailment। अब मैं आपको इसकी मिसालें देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको अपना केस एक बताता हूँ मैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। एक मेरे पास पर्सन आया, कहते जी मेरे डॉक्टर साहब सिर में बहुत दर्द है, सिर मेरा फट रहा है। मैंने कहा, कहते रात सारी नहीं सोया, सिर पे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी असल में क्या हुआ कि मेरी सिस्टर की शादी थी, और उस शादी में मैंने सबको बड़ा वेलकम किया, खाना बड़ा अच्छा दिया। वो तो जो था सारा वहां पर, एक दो बंदे जो थे हमारे गांव के थे, तो उन्होंने आके हमारी जब खाना खाने लगे तो उनको हमने पूरा बड़े अच्छे जगह खाना शाना किया। तो उन्होंने कहा जी ये गंदा खाना बनाया, उठा के उन्होंने खाना फेंक दिया। तो हालांकि मैंने वो उनको पूरी ऑनर दी, रिस्पेक्ट दी, फिर उसके बाद खाना मैंने अपने तौर पे देखा जाए तो मतलब पूरी उसकी तीन चार किस्म की चीजें बनाई सभी की। अब उसके बाद मैं उनको ये कहा जी अगर खाने में कोई चीज इसमें मैं कोई और आपको दे देता हूँ। उन्होंने इतनी बातें सुनाई, तो और खाना हमारा उठा के फेंक के, तो उसने वहां पर झगड़ा भी किया, तो फिर निकल गए। ये वाला इश्यूज हुआ। और उसके बाद में फिर बड़ी टेंशन में रहा, रात सारी नहीं सोया, और अभी मुझे मेरा सिर फट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, अनफेयर हुआ है उसके साथ। यानी कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ, और उसके साथ अनफेयर हुआ, और उसने अपनी तरफ से अच्छा काम किया, और उसका रिवार्ड क्या मिला, ये मिला। उसके बाद आपको फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ये बातें जब होती है इनजस्टिस हो जाना आपके साथ तो उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने उसके बाद कोई आपको फिजिकल कंप्लेन स्टार्ट हो जाता है। इसको कहते हैं इंडिग्नेशन। ठीक है। ये एक मिसाल है ये। दूसरी मिसाल आपको देता हूँ कि एक एक पेशेंट मेरे पास पर्सन आया जी, कहता जी कि मैंने कहा, कहता जी मुझे ना जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, बॉडी एक बहुत होती है, और उसको तकरीबन बॉडी एक पेन स्टार्ट हो गए हैं, अर्थराइटिस टाइप उसको सिम्टम हो, यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ। मैंने कहा इशू क्या है तुम्हारा, मसला क्या है? कहते जी मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ मैं, वहां पर वहां पर मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़ा हार्ड वर्कर हूँ, और जो भी है मैं अपना सारा काम कर रहा हूँ। और
हर साल बाद प्रमोशन होती है। मुझसे जूनियर वाले सारे प्रमोट हो गए हैं, जो निकम्मे थे, जो इतने काम ही नहीं करते थे, मुझे प्रमोशन नहीं दे रहे। और मैं ड्यूटी सुबह शुरू होती है 9 बजे से लेकर 4 बजे तक होती है, मैं कुछ 6 बजे तक 7 बजे तक काम करता हूँ। इवन घर से वहां का काम उठा के जो वीकेंड छुट्टी होती है उस पर भी घर पे आके काम करता हूँ। बड़ी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से सारा काम कर रहा हूँ, और मेरी प्रमोशन नहीं हुई रही। सबकी प्रमोशन होगी, तो मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, इनजस्टिस हो रही है, यानी मेरी प्रमोशन नहीं हुई। तो अब उसने बेसिकली क्या होगा कि अब उसके बाद उसको क्या हुआ, अब उसका ज़ाहिर है कि काफी लंबा केस है, तो उसके साथ उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जी, उसकी यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो गया, पेन स्टार्ट हो गई। तो रूब्रिक क्या आएगी? एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन। यहां पर ये नहीं आएगा, एलिमेंट फ्रॉम इनजस्टिस नहीं आएगा। आप समझ आइए आपको, एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, ठीक है। इसी तरह फिर आपको एक और मिसाल देता हूँ कि एक फीमेल आपके पास आती है, वो कहती है जी कि आई है जी, वो कहती है डॉक्टर साहब इस तरह हुआ। ये मैं आपको केस भी अपने बताता हूँ मैं, ताकि तो आपको वो कहती जी कि मैं अपने ससुराल में, ज़ाहिर है मेरी शादी हुई है, तो अब कोई अरसा हुआ है कि मुझे इस तरह हुआ कि पेशाब में इन्फेक्शन स्टार्ट हो गई है। छोटे पेशाब में इन्फेक्शन होती है, बार बार इन्फेक्शन हो जाती है। मैंने कहा इश्यू क्या है, कब हुई? तो उसने कहा जी कि तकरीबन 1 साल हो गया, मैं उसका ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा मसला क्या है? कहती जी कि 2 साल हो गए, पहले तो शादी बड़ी अच्छी गुजर रही थी, 2 साल से मेरे घर वालों का, मेरे हस्बैंड का, मेरे ससुराल का, मैं लाके सबकी खिदमत करती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। अब उन लोगों ने ना मेरे साथ ना बड़ी ज्यादतियां करते हैं। मतलब ज्यादती से मुराद ये होती है कि मुझे वो, बाकी 2 बहू और भी है, मेरे साथ उनका रवैया चेंज है। हालांकि मैं उनके साथ बड़ी अच्छी, ठीक है। और मेरा जो होता है उनके साथ में सब बड़ी केयरिंग हूँ, सब कुछ मुझे, मेरे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन इंस्टेड ऑफ ऑल सर्कमस्टांसेस की उनका जो रवैया है मेरे साथ चेंज है, और वो अच्छा नहीं है मेरे साथ। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है मेरे साथ। जाहिर है कि बाकी के साथ नहीं है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो रुब्रिक क्या आ गई? अब उसको क्या इन्फेक्शन स्टार्ट हो गई है, तो एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन। अब यहाँ पर अब्यूज नहीं आएगा, यहाँ पर एलिमेंट फ्रॉम इनजस्टिस नहीं आएगा, तो रुब्रिक क्या आएगी? एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन। बात समझ आएगी नहीं? यानी वो ये परसीव करती है कि, वो पर्सन ये परसीव करता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्या कहते हैं अपना, किसको कहते हैं कि वो उसने परसीव किया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि इंडिग्नेशन आता है। इसी तरह और बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं कि अपना डिफरेंट किस्म की एग्जांपल आती है। मैं तो मैक्सिमम आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको पास ये एटलीस्ट आपके पास ये क्लैरिटी हो कि आपकी इंडिग्नेशन कैसी होती है, ठीक है। अच्छा, और भी आपको मिसालें दूं कि काफी है इतनी? जो सब सफिशिएंट है। और फिर आपको समझ आने शुरू हो। अब इसके पीछे जो रीजन होती है, कौन कौन सी चीजें हैं, कुछ मैं आपको मैक्सिमम बताता हूँ कि आपको मुख्तलिफ, अब ज़ाहिर है इसमें मेडिसिन बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास एक क्लैरिटी आ जाती है कि ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। मिसाल के तौर पे एक रुब्रिक आती है, एक्विजिशन आती है, अनजस्ट एक्विजिशन, या आप किसी पे आपने वो करना होता है कि आप अनजस्ट एक्विजिशन होती है उसका मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे हैं, काम आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपने किसी शोबे में काम कर, दफ्तर में काम कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, तो इस तरह घर में फीमेल जो थी, जो उसने खाना बड़ी मेहनत से अच्छा बनाया, तो आखिर में कहते तुमने खाना जो है वो अच्छा नहीं बनाया, ठीक है। ये जो खाना बनाया है, ये खाना अच्छा नहीं बनाया। अब वो कहती है कि देखिए, मैं
इतना अच्छा खाना बनाया तो मेरे ऊपर ये किस्म के इल्जाम लगाते तुम्हें खाना अच्छा नहीं है। अब आप के पास फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो इश्यूज हो गया, वो सिचुएशन हो गई, यानी उसकी उसको उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है, उसको ह्यूमिलिएट कर दिया है। अब उसके बाद ना उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हो गया, उसके अंदर नींद आना कम हो गई है, गुस्सा आना शुरू हो गया, हेडेक स्टार्ट हो गई, स्टमक इश्यू स्टार्ट हो गई, कोई भी बीमारी स्टार्ट हो गई है इंसान को, ठीक है। यानी उसके बाद उसको बीमारी स्टार्ट हो गई, फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई या मेंटल प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई। आपके पास ना इंडिग्नेशन के बाद ना असल में जो आप बात पूछते हैं ना कि ये वो वाली एक्चुअली आपने देखना ही होता है कि रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, यानी आपके पास वो इश्यूज हुआ आपका। इंडिग्नेशन का मतलब आपको मैंने बता दिया था, उसके बाद क्या हुआ कि आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। ये दो चीजें आपके साथ हो, तो आपको आपने प्रॉब्लम होगा इमोशनल लेवल पे, स्टार्ट इमोशनल लेवल पे, प्रॉब्लम कैसे, या इमोशनल भी हो सकता है, लेकिन इमोशनल क्या होगा, आपको एलिमेंट होंगे। उसके बाद कोई इलनेस, फॉर एग्जाम्पल गुस्सा बहुत ज्यादा, इरिटेशन स्टार्ट हो गई है, हेडेक स्टार्ट हो गई है, कोई और चीज हो गई, फिजिकल प्रॉब्लम आपको हेडेक, नींद ना आना हो गया। ये दो चीजों को आपने इकट्ठा करके आप जब करेंगे तो फिर आपकी रुब्रिक इस्तेमाल होती है एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन। इसी तरह एक मैंने अभी एक मिसाल दी है कि अनजस्ट एक्विजिशन। दूसरे नंबर पे अनफेयर ट्रीटमेंट बाय पार्टनर। अगर आपका पार्टनर है वो आप हर वक्त अनफेयरली आप पे क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको दबा रहा है, बेइज्जती कर रहा है हर वक्त, तो अब आपका क्या होता है कि आपको इतना ज्यादा क्या, उसके बाद आप कहते हैं जी मुझे बहुत ज्यादा फटीगनेस स्टार्ट हो गई, लिकोरिया स्टार्ट हो गया। तो ये आपका क्या हुआ कि आपने, आपको कहते हैं कि मेरे हस्बैंड है, वो मुझे हर्ट करते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं, मुझे प्रॉब्लम करते हैं। तो अब आपके साथ एक किस्म का वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मेरे, तो उसके बाद आप कहते हैं मुझे लिकोरिया होना शुरू। अंडरस्टैंड? तो अब आपका क्या होगा, एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, यानी यू फील यू अनजस्टिस तुम्हारे साथ हुआ है, और उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अंडरस्टैंड? तो ये दूसरी रीजन है। उसके बाद होती है अपना, यानी आपका जो आपके साथ दूसरे सुपीरियर है आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको ऑनर नहीं दी, आपको दूसरे सिबलिंग है उनके साथ आपको कंपैरिजन लिया, आपको डाउन फील कर कराते हैं, आपको इंसल्टिंग बिहेवियर होता है उनका। तो उसके बाद आपको अंदर कोई आपके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गया, कब्ज होना शुरू हो गई, कुछ भी इश्यूज होता है, स्किन रैशेस स्टार्ट हो गए। तो आपकी रुब्रिक क्या आ गई, एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन। इसी तरह मैं आपको प्रमोशन का जिक्र किया, तो आपके पास एक ये जो मैं थोड़ी थोड़ी अपना बातें हैं, एक बंदा कहता है जी मेरी प्रमोशन नहीं हुई, तो उसके बाद इतना अरसा मैंने काम किया, एम्बेरसमेंट होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बंदा कि आपने कोई वहां पर आपने कोई यूनिवर्सिटी में आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो उसमें आपको जवाब सही नहीं दे सके जो भी, लेकिन उन्होंने आपको बहुत ज्यादा एम्बेरस करवाया कि तुम्हें आते ही कुछ नहीं, तुम्हें तो समझ नहीं आती, तुम नालायक हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें डूब मरना चाहिए, तुम्हें ये होना चाहिए, तुम बिफला हो गया। सबके सामने उसने वो कर दिया। तो अब क्या, वो उसके बाद वो कहती है जी कि मुझे स्किन रैशेस स्टार्ट हो गए, या मेरे बाल गिरना शुरू हो गया, मुझे फला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो रुब्रिक क्या आएगी, एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन। इसी तरह आपके पास कोई ओपिनियन देता है आपको, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना, सोशल सेटिंग है, कोई ओपिनियन है, तो ये सारी बातें मिला के तो तब आपके पास रुब्रिक बनेगी। जो आपके सवालों का जवाब है ना, तो आपने पूछा कि वो वाली रुब्रिक। अब देखिए इसमें दो चीजें इकट्ठी आएंगी, यानी वो प्रॉब्लम होना जिसमें आपने परसीव करना कि मेरे साथ अनफेयर हुआ। एक तो प्रॉब्लम होना, जिस तरह मैंने आपको मेंशन किया जी, एक बंदा कहता है मेरी जी मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ मैं, और काम करते करते क्या हुआ कि मैं बड़ा सही काम करता, सब करता, मेरी प्रमोशन नहीं हुई, ठीक है। अब पहले बात है वो सही काम कर रहा था और उसकी प्रमोशन नहीं हुई, और बाकी सब की हुई है। उसके बाद क्या हुआ,
नंबर वन, काम सही कर रहा था, प्रमोशन नहीं। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, और उसके बाद उसको पेन स्टार्ट हो गए बॉडी में। तीन चीजें आ गई ना। अब रुब्रिक क्या आ गई, एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन। इसी तरह मैंने दूसरी जो मिसाल दी है, जिस वो कहती थी कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मुझे टीचर ने सवाल पूछे, मैंने सवाल का जवाब नहीं सही दिया, कोई बात नहीं, नहीं सही दिया, मेरा सवाल का जवाब गलत था, लेकिन उसने मुझे क्या किया, सब क्लास वालों के सामने मुझे बेइज्जत किया, और क्लास में उसने मुझे मेरी इतनी इंसल्ट की, इतनी इंसल्ट की कि मेरी मुझे उसने ना बहुत डिग्रेड किया। फिर एक दफा नहीं किया, फिर जब भी मिलता है मुझे कहता है कि तुम्हें तो आता ही कोई, तुम नालायक हो, तुम घटिया हो, तुम फलाओ हो, सबके सामने, या सबके सामने, या जो भी है। अब क्या हुआ कि वो मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, अनफेयर हुआ, जो मैं डिजर्व नहीं करती थी। ठीक है, मुझे नहीं आता, फेल कर देता, जो भी करना है उसने, लेकिन ये तो नहीं आप सब बंदे को ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दे। और उसकी फिर ये मेरी स्टोरी है। अब क्या हुआ, अब मेरी स्किन रेशेस शुरू हो गए, मेरे एलर्जी शुरू हो गई, या कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ गई। ये पीछे स्टोरी थी, आप आगे स्टार्ट हो गया। तो रुब्रिक क्या आएगी, एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन। अब देखिए इसमें आपकी क्या होगी, आपके साथ चाहे आपने अच्छा किया गलत किया, लेकिन आपके साथ होना नहीं। देखिए आप अगर आपने गलत किया तो आपको फेल कर दे, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आपको बेइज्जत करने का हक नहीं बनता, ह्यूमिलिएट करने का हक नहीं बनता। ठीक है। तो इसी तरह जो दूसरा पे आपको स्टोरी सुनाई है, जिसमें एक बंदा कहता है, मेरी सिस्टर की शादी थी तो मैंने खाना देना था, और सारा वो खाना मैंने जैसा भी बनाया अच्छा है। अब कोई बंदा आता है, ठीक है, उसको खाना नहीं पसंद, तो वो ना खाए ना। अब ज़ाहिर है, आप किसी घर जाते हैं, आपको नहीं पसंद खाना, तो आप ना खाएं, तो आप वहां पर आप फर्स्ट क्रिएट करना, आप उनकी इंसल्ट करना, तो ये एक किस्म की आप ये इनजस्टिस है कि नहीं है, इन अनफेयर है कि नहीं है। यानी वो मैंने उसने असल में, अच्छा अब बात ये थी कि बहुत से लोग होते हैं उसको परसीव करते भी है, कुछ नहीं करते, या उनको प्रॉब्लम नहीं होता। इस बंदे को क्या हुआ, जब उसने ये बात सुनी, परसीव की, तो उसके बाद उसको सिर दर्द स्टार्ट हो गया, बीपी हाई हो गया, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो अब आपके पास, जब आपके पास आया, तो उसने कहा जी मुझे ये इशू हुआ था। आप समझ आइए। अब रुब्रिक जनी उसको, बहुत से लोग और भी होते हैं, देखिए 10 बंदे घर के और भी थे, उन्होंने भी देखा होगा, उनको सिर दर्द नहीं हुआ, उनको ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, इसका हाई हो गया। तो रुब्रिक क्या आएगी, एलिमेंट ऑफ इंडिग्नेशन है। ये रुब्रिक होगी। अब आपके पास आ गई एलिमेंट ऑफ इंडिग्नेशन। तो अब हम आते हैं जी एक्ोनाइट की तरफ आते हैं। एक्ोनाइट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, उसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्ोनाइट के अंदर क्या होता है कि प्रॉब्लम इसके अंदर भी होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इंटेंस होता है, और इमोशनल लेवल बहुत सडन होता है। इसके अंदर सिविरिटी सडन होगी, और इंटेंस होगा। बाकी के निस्बत इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। तो उसमें अंदर देखें, अब क्या होता है, इसके अंदर शॉक में चला जाता है, एंजाइटी, पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इसके जैसे एंजाइना, क्या बीमारी क्या स्टार्ट हो, और बहुत सी बीमारी मैंने कुछ दिए हैं कि सडन एंजाइना पेक्टोरस स्टार्ट हो गया, एंग्विश ड्राइविंग प्लेस, एंग्विश पेन फ्रॉम sciatica, कंप्लेनिंग ट्रिपल्स, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट स्टडीइंग, इंटॉक्सिकेटेड एज ए। ये मैंने कुछ रुब्रिक्स उसकी मेंशन कर दी है। मैंने इसके अंदर इंटेंस होगा, और प्रॉब्लम तो हुआ इसके, लेकिन उसकी शिद्दत ज्यादा होगी और सडन होगा। यानी आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल, आप एक बंदा, उसकी लाइफ में कोई वाक्य हुआ, उसके वक्त जनाब तकलीफ स्टार्ट होगी, बहुत ज्यादा शिद्दत की होगी, और शिद्दत भी होगी, और सडन स्टार्ट हो जाएगी। ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये रुब्रिक है अपना। इसमें 29 मेडिसिन है एक्ोनाइट की। एक्ोनाइट वन ऑफ द मेडिसिन इसमें आती है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।